मुझे पता है बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो दिन भर काम करके इतनी थक जाती है, उनको मन ही नहीं होता है कि रात में सोने से पहले कुछ भी वो लोग अपनी स्किन के लिए करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर नाइट स्किन केयर रूटीन विथ मी। बहुत ज़्यादा इको हो रहा है आवाज़, आई नो, बट आई होप सुनाई दे आप लोगों को क्लियरली। तो पहले मैं बाल टाई कर लेती हूँ अपना। आज का दिन बहुत बढ़िया था बिकॉज सब कुछ टाइम पे हो गया, सारा काम, राइटिंग, एडिटिंग एंड शूटिंग, सब कुछ काम जब प्रॉपर टाइम पे होता रहे ना तो इट फील्स रियली गुड। आप लोगों का दिन कैसा था प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाइप करूँगी। मैंने फेस वॉश कर लिया ऑलरेडी, अभी डबल क्लेंजिंग करूँगी विथ वेट वाइप्स। आप कोई भी वेट वाइप्स ले सकते हो, बट कोशिश करना कि उसमें एलोवेरा, रोज़ और इस टाइप की चीज़ें हो जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सूद करता है, ठंडक पहुंचाता है। कि मुझे पता है बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो दिन भर काम करके इतनी थक जाती है, उनको मन ही नहीं होता है कि रात में सोने से पहले कुछ भी वो लोग अपनी स्किन के लिए करें। बट मैं फोर्स करूँगी आप लोगों को, प्लीज़ स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग बाद में कंप्लेंट करोगे, ओ मेरा पति मुझे देखता नहीं है, मेरा हस्बैंड तो मेरी तारीफ ही नहीं करता, मेरे हस्बैंड दूर दूर भागते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बाकी लोगों का। तो स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने क्लीन कर लिया अपना फेस, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ दिस सीरम। इसमें कोलेजन होता है, कोलाजन, जो कि कुछ एज के बाद, सर्टेन एज के बाद आपकी स्किन जो है ना वो कोलेजन खोने लगती है, तो उसकी वजह से रिंकल्स, डल स्किन और गोरापन कम होना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो कोलेजन बेस्ड कोई भी सीरम आप यूज़ करें, मैं ये कर रही हूँ एंड इट्स बिन आई थिंक अभी 20 डेज एंड बहुत अच्छा है ये, मुझे तो फ़र्क दिखा। इसको मैं अच्छे से स्किन पे लगा देती हूँ। हाँ, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ना, आपको अगर इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो वो आपको खराब भी करेगा बाद में। कैसे? जब आप छोड़ोगे ना तो इंस्टेंट आपकी स्किन खराब भी हो जाएगी। तो कोई भी स्किन प्रोडक्ट एटलीस्ट रिजल्ट देना शुरू करना चाहिए 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते में आप समझ जाओगे कि प्रोडक्ट कैसा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको सूट करता है नहीं करता है। तो ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। ओके, नाउ अनदर सीरम, गोल्डन आवर ग्लो सीरम। इसमें है 56% ग्लो, ऑल स्किन टाइप, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्रोडक्ट का नाम, लिंक, एवरीथिंग। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट जो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत दिनों तक यूज़ करके फिर मैं रिव्यू दे रही हूँ। इट सूटेड मी एंड माई मदर ऑल्सो। मैंने मम्मी को भी ऑर्डर करके दिया, उन्होंने भी यूज़ किया एंड शी ऑल्सो लव्ड इट। द फॉर्मूला, द टेक्सचर, सब कुछ। अगेन जो कोलेजन वाला था वो मैंने मसाज किया, बट ये वाला जो है ये सीरम, इसमें लिखा हुआ है यू जस्ट हैव टू डैब डैब कर करके, ऐसे टच कर करके सीरम को आपको स्किन के अंदर एब्जॉर्व कराना है। और जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्व नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। ओके, और अगर आप बहुत गर्मी वाली जगह पे रहते हो तो वहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तब आप ये सब सीरम यूज़ मत करें, क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत पसीना आ जाता है और पसीने में सब कुछ बह जाता है, तो आपको बेसिकली फ़ायदा मिलेगा नहीं। फ़ैन ऑन कर लीजिए फुल स्पीड में, फ़ैन ऑन करके तभी सीरम और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। एसी रहे तो बहुत अच्छा, एसी लगा लीजिए। पसीना मत आने दीजिए, मतलब सीरम एप्लीकेशन के बाद, सीरम अप्लाई करने के बाद आपको पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पसीना आया सब खत्म, सब बह जाएगा। फिर आप बोलोगे अनन्या मैम आपकी स्किन तो इतनी ग्लो करती है, हमारी क्यों नहीं करती? क्योंकि सीरम बह चुका होता है,
स्किन पे एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। और बहुत लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि सीरम अप्लाई करने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लेते हैं हाथ में एंड पोत देते हैं। नो, टाइम लो। आप सीरम को ऐसे टच करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ मेरे स्किन पे, थोड़ा थोड़ा गीलापन है। तो ये ऑयल बेस्ड सीरम है, इसको थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में। ओके हाँ, अब जो मैं अप्लाई करूंगी दैट इज मॉइस्चराइजर। ये मैंने लिया है एडवांस्ड ग्लो मॉइस्चराइजर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, डजेंट मैटर, बट इंग्रेडिएंट अच्छे से पढ़ लेना। केमिकल बहुत ज़्यादा तो नहीं है एंड फॉर्मूला क्या है उसका, फिर जब आप यूज़ करोगे तो पता चल ही जाएगा आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे भी लिए जो मुझे सूट नहीं किया, हमने यूज़ करना बंद भी कर दिया फिर। तो उस पर आप ब्रांड को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। हो सकता है उस ब्रांड के प्रोडक्ट किसी और को अच्छे लगे, किसी और के स्किन पे अच्छे से सूट करे। मेरे स्किन को सूट नहीं कर रहा है तो वो मेरे स्किन का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड का प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को हर प्रोडक्ट सूट नहीं कर सकता और हर एक ब्रांड हर स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मसाज। एवरी टाइम, 2 टाइम कर सको बहुत अच्छा है। फेस मसाज बहुत ज़रूरी है। मैंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है बिकॉज अभी मैं जो है थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ वेट लॉस पे। तो मैं जिम भी जाती हूँ, मैं जॉगिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। तो क्या हो रहा है ना, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ा कम हो रहा है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें मसाज ज़रूर करें। एक स्टोन आता है जिसका नाम है गुआशा। आप अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, कभी भी कहीं पे भी या ब्यूटी स्टोर अगर आप जा रहे हो, गुआशा बोलोगे ना वो लोग दे देंगे। ऐसा मून के शेप का एक स्टोन आता है, ग्रीन, वाइट, पिंक, अलग अलग कलर के आते हैं। तो वो आप लेके उससे मसाज कर सकते हो, वो बहुत इजी रहता है। तो मैंने अभी कैरी नहीं किया, आई एम ट्रैवलिंग, मैंने कैरी नहीं किया तो मैं हाथ से कर रही हूँ। सी, आई एम नॉट अ प्रो, अगेन मैं बोल रही हूँ फिर से, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे गालियाँ पड़ेंगी कि ये स्किन केयर रूटीन कैसे बोल रही है, तो कोई मेकअप इन्फ्लुएंसर नहीं है, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो फिर ये क्यों बोल रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को सही लगता है यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आप लोगों को गलत लगता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के मैम आप ये गलत कर रहे हो, अनन्या जी ऐसे नहीं करते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगी आप लोगों से, है ना। आई नो आई एम नॉट अ प्रो टू इट, बट मैं जो करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। सी, ये जो पार्ट है आँखों के नीचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे सबसे ज़्यादा रिंकल, यहीं पे सबसे ज़्यादा टायर्डनेस दिखती है हम सारे लेडीज़ में। जो भी स्ट्रेस हो, जो भी टेंशन हो, काम हो, हार्ड वर्क किया आपने, सब दिखाई देगा यहीं पे। तो इस जगह को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ इसके बाद, जो मैं आजकल कर रही हूँ एंड इट्स हेल्पिंग मी। मुझे बीच में बहुत रिंकल आ गए थे यहाँ पे, जैसे ही मैं स्माइल करती थी ना तो बहुत ज़्यादा दिखने लग गया था। तो आई वॉज स्केयर्ड कि भाई ये मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे रोज़ शूट करना पड़ता है, रोज़ कैमरा के सामने आना पड़ता है। ओके, तो ये देखो मैंने अच्छे से मसाज किया, ईच एंड एवरीवेयर अच्छे से मैंने मसाज कर लिया। ओके, अगेन मैं बोल रही हूँ गर्मी में मत लगाना, फैन, एसी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ ये जो पार्ट है इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइड्रा आई सीरम पैच। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ आपको मिलता है स्पून क्यों मिलता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ना, ये शायद सिलिकॉन या कुछ चीज़ का बना हुआ है, तो ये बहुत डेलिकेट होता है। ओके, ये बहुत सारे कवर के साथ आता है। ये पहला मैंने ढक्कन उतारा और उसके बाद ये कवर है एंड देन आप चम्मच से ही उठाना, क्योंकि बहुत लोगों के क्या नाखून बड़े बड़े होते हैं, तो यू माइट ब्रेक इट अननोइंगली, ये टूट भी सकता है बीच में से। ओके, सो ये और एक परत है जिसको मैं निकाल देती हूँ और ये देखो ये ऐसा दिखता है।
ओके, वेरी डेलिकेट। तो मैं इसको स्पून से उठाऊंगी हल्का, देन उसको हाथ में लेके अप्लाई करूंगी। ओके, एक सेकेंड ना। ओके, एक बार में ही ये चिपक जाता है अच्छे से, उसको आप ज़्यादा हिलाओ मत, एक बार चिपक जाए तो ठीक है। आंखों के अंदर मत जाने देना इसका सिरम, इस तरह से अप्लाई करना कि आंखों के अंदर ना जाए। इतने पतले पतले होते हैं ना ये, ओ माय गॉड, आई टेल यू, मेरे को कभी कभी तो दो उड़ जाते हैं। आ जाओ यार प्लीज़, वेट अ सेकेंड। हाँ फाइनली। ओके, सो इसको भी ऐसे ही पहले शेप देख लो आप आंखों का, ये एकदम जितना पास हो सके लैशेस के उतना पास एंड चिपका दो आंखों से थोड़ा दूर, ये वाला हिस्सा, नहीं तो सिर्फ आंखों के अंदर जाएगा। ओके, अब हमें वेट करना है 15 मिनट तक एंड वी आर गुड टू गो। हमारा स्किन केयर रूटीन यहाँ कंप्लीट होता है। अब 15 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी, फेंक दूंगी, इसका और कोई यूज़ नहीं होता। और ढक्कन जो है ना इसका अच्छे से पैक करके रखना होता है, अदरवाइज ना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मेरा हुआ नहीं है पर मेरी फ्रेंड ने बोला कि इसको कवर करके ज़रूर रखना। सो या देख के लगता होगा ना इतना कुछ रोज़ रोज़ कौन करेगा, बट ट्रस्ट मी प्लीज़ किया करें, क्योंकि स्किन छोड़ के फेस छोड़ के कुछ है नहीं, यू नो। सबसे पहले जो हम, मतलब मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मिरर में ना हम शक्ल ही देखते हैं। अगर हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बाकी लोग भी हमारी शक्ल देख के अच्छा क्यों फील करेंगे, राइट? ओके, सो डन। मैं सारे प्रोडक्ट्स रख देती हूँ वापस से जाके। ओके ठीक है, चलो गुड नाइट। 15 मिनट बाद रिमूव करके फेंक देना एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर योर आई बैग, फॉर योर डार्क सर्कल। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है? इंग्रेडिएंट पढ़ लेना अच्छे से एंड चलो अपना ध्यान रखना सब लोग। और आपके पास भी अगर मेरे लिए कोई टिप्स हैं जो मैंने गलत किया हो, जो आप सोचते हो कि नहीं ये स्टेप और आप ऐड ऑन कर सकते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट में कुछ सजेशन हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। खुद का ध्यान पहले रखो, देन दूसरों का ध्यान रखो। खुश रहो, खुश रहने दो।